कि अब शिंदे का इरा खत्म हो गया है। 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी, वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स की, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। आज से देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, उनके पास बहुमत है। बहुमत होने के बावजूद 15 दिन तक ये सरकार नहीं बना पा रहे। इसका मतलब है पार्टी के अंदर या उनके महायुति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। महाराष्ट्र में आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, वहीं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। इससे पहले शिवसेना के नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर हमला बोला है। राउत ने कहा कि शिंदे युग का अंत हो चुका है, उनकी जरूरत थी वो अब पूरी हो चुकी है, इसलिए अब उन्हें फेंक दिया है। राउत ने कहा कि अब शिंदे जीवन में कभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी भी शिंदे की पार्टी को तोड़ सकती है, क्योंकि राजनीति में बीजेपी हमेशा यही करते आई है। उनकी नीति ही यही रही है, जो उनके साथ काम करेगा वो उनको ही तोड़ने का काम करेंगे। संजय राउत ने कहा कि आज से राज्य के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। बीजेपी के पास बहुमत है, इसके बाद भी वे 15 दिनों तक सरकार नहीं बना पाए हैं। इसका मतलब साफ है कि महायुति में कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये गड़बड़ सबको कल से दिखने भी लगेगी। राउत ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में जो भी नतीजे सामने आए हैं उसके खिलाफ गांव-गांव की जनता सड़क पर आई है। जनता को ये नतीजे मंजूर नहीं है, फिर भी मैं उनको बधाई देता हूं कि आने वाला समय आपको मिलेगा। आप महाराष्ट्र के हित में काम करें। कि अब शिंदे का इरा खत्म हो गया है। 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी, वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स की, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। आज से देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, उनके पास बहुमत है। बहुमत होने के बावजूद 15 दिन तक ये सरकार नहीं बना पा रहे थे। इसका मतलब है पार्टी के अंदर या उनके महायुति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और कल से ये गड़बड़ आपको दिखने लगेगी। ये सब है, कोई महाराष्ट्र या देश के हित के लिए काम नहीं कर रहे। ये अपना जो एक स्वार्थ है, उस स्वार्थ के लिए ये लोग एक साथ आए हैं और सरकार चलाने की भाषा करते, उसमें महाराष्ट्र का हित कुछ नहीं है। लेकिन जो नतीजे महाराष्ट्र में आए हैं उसके खिलाफ राज्य की जनता गांव-गांव में सड़क पर आई है कि हमें ये नतीजे, ये निर्णय मंजूर नहीं है। फिर भी राज्यों को मुख्यमंत्री मिल रहा है, आज शपथ लेंगे, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और आने वाला जो समय आपको मिलेगा उस पद पर बैठने का, आप महाराष्ट्र के हित के लिए काम करिए, इतना मैं कहूँ। बात ऐसी है कि एक प्रोटोकॉल, एक राष्ट्रीय शिष्टाचार होता है, सबको बुलाया जाता है, देख लेंगे शाम तक। सर, एक सवाल और है कि असम ने कल बीफ बैन कर दिया है किसी पब्लिक प्लेस में, रेस्टोरेंट में, क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एलिगेशन से बीफ बांट के इलेक्शन जीता गया। नहीं, मुझे मालूम नहीं ये क्या निर्णय है, लेकिन आरएसएस के प्रमुख नेताओं ने कहा कि इस देश में खाने पीने के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, अपने अपने मर्जी से लोग खाते हैं। तो आसाम में लगाया है, तो गोवा में क्यों नहीं लगाया, नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं लगाया, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, यहां आपकी सरकारें हैं, अपने वहां क्यों नहीं बीफ बैन किया है? फिर करिए ना, फिर आसाम ही क्यों, सबसे पहले गोवा में करिए। आज पुणे में शिवसेना यूबीटी प्रोटेस्ट भी करने वाली है स्वेरिंग इन सेरेमनी के अगेंस्ट। पूरे राज्य में इस प्रकार से प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि जो नतीजे आए हैं उसके ऊपर जनता का, महाराष्ट्र की जनता का विश्वास नहीं है। थैंक यू। मणिपुर वायलेंस को लेकर सेंटर ने एक्सटेंशन बढ़ा दिया है प्रोब पानी का मई 2025 तक। बात ऐसी है, देश के प्रधानमंत्री आज जा रहे हैं ओथ सेरेमनी को महाराष्ट्र में, मुंबई में जाकर बैठेंगे उत्सव में। भाई साहब, मणिपुर जाइए। माननीय अजीत दादा पवार जी ने भी
उसी प्रकार का पत्र दिया है। श्री विनय कोरे जी, रवि राणा जी, श्री गुट्टे जी और हमारे इंडिपेंडेंट्स जो हमारे साथ हैं, सभी ने इसी आशय का पत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है और इन सभी पत्रों को देखते हुए माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आज़ाद मैदान पर ये संपन्न होगा और इस शपथ विधि में तीनों पार्टी के नेता वहां पर रहेंगे। उसके बाद और किसका शपथ विधि होगा इसका फैसला हम शाम तक करेंगे। हमारी बैठकें हैं, उसके बाद हम शाम तक करेंगे। जैसा ही फैसला होगा वैसे आपको इत्तला दी जाएगी। कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे। शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। और पिछले 2.5 सालों में शिंदे जी के साथ माननीय अजीत दादा और मैं, हम तीनों ने मिलकर साथ में मिलकर सारे निर्णय किए हैं और आज भी हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। मैं आज के इस मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को लगातार नेतृत्व करने का अवसर दिया। साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर महाराष्ट्र में जो हमारा साथ निभाते रहे हैं ऐसे केंद्रीय मंत्री माननीय रामदास जी आठवले, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारी पार्टी के शीर्ष के नेता राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, तमाम शीर्षस्थ नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं और हम सब लोग मिलकर महाराष्ट्र को एक अच्छी सरकार देंगे, इस प्रकार का संकल्प करते हुए महाराष्ट्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं और अजीत दादा से निवेदन कि अब शिंदे का इरा खत्म हो गया है। 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी, वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते। ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स की, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। आज से देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, उनके पास बहुमत है। बहुमत होने के बावजूद 15 दिन तक ये सरकार नहीं बना पा रहे।
इसका मतलब है पार्टी के अंदर या उनके महायुति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है।